नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में चल रहे भर्ती घोटालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती घोटाले कोई एक दो दिन से एक दो साल से नहीं चल रहे, बल्कि दोस्तों पिछले 10-15 सालों से राजस्थान की भर्तियों में लगातार घोटाले हुए हैं। कभी पेपर लीक के द्वारा, कभी सीटों को बेच करके, कहीं बैकडोर से एंट्री के द्वारा, कहीं ओमार घोटाला करके। लेकिन दोस्तों, आज तक इन घोटालों में जो नौकरी लग चुके हैं लोग, जो बेईमान लोग सरकारी नौकरियों में लग चुके हैं, अधिकारी कर्मचारी बन चुके हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो आज भी नौकरियां कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साल 2013 से लेके 2023 के बीच में जितनी भी भर्तियां हुई, पिछली दो सरकारों में जितनी भी भर्तियां हुई और अभी भी जो भर्तियां चल रही है, उनमें बड़े पैमाने पे घोटाले हुए हैं। दोस्तों, अब क्या सरकार जो है भर्ती घोटालों से जो नौकरियां लगे हैं उनको बाहर करेगी क्या? उनकी नौकरियां छीनी जाएगी? अभ्यर्थियों की, जो बेरोजगार युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 10-10, 15-15 सालों से, उनकी मांग क्या होनी चाहिए दोस्तों? दोस्तों, एक बड़ा जन आंदोलन छात्रों के द्वारा राजस्थान में होना चाहिए और उनकी सिर्फ एक ही मांग होनी चाहिए कि पिछले 10 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई है, उन सभी भर्तियों को रद्द किया जाए। जितने भी लोग नौकरियां लगे हैं, चाहे बेईमानी से लगे हों, चाहे अपने योग्यता के अनुसार लगे हों, पिछले 10 से 15 साल में, 10 साल के कम से कम 10 साल में, 2013 से 23 के बीच में जो नौकरियां लगे हैं, या यूं कह सकते हैं 2013 से लेके अब तक 2026 तक जितने भी भर्तियां हुई है, सभी भर्तियों को रद्द किया जाए और सभी जो भी लोग सरकारी नौकरियों में बैठे हैं उनकी नौकरियां निरस्त की जाए और एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। एक सिंगल एग्जाम के तहत जितने भी पद खाली होते हैं पिछले 10 सालों के, उन सभी पदों पर एक ही भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां दी जाए और ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन निकाल करके किया जाए। उससे होगा ये कि जो मेहनती हैं और जो वाकई में मेहनत करने वाले हैं वही पास होंगे और वही लोग नौकरियां लगेंगे। अदरवाइज दोस्तों, जो लोग पिछले 10-15 सालों में बेईमानी करके नौकरियां लग चुके हैं, वो इस भ्रष्टाचार के सिलसिले को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वो खुद बेईमानी करके आज सरकारी विभागों में बैठे हैं। तो जो नौकरी लेने के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए, उनको वसूलने के लिए वो फिर से आगे इस प्रोसेस को, भ्रष्टाचार को आगे जारी रखेंगे। चाहे पुलिस विभाग हो, राजस्थान अधीनस्थ विभाग हो, या फिर आरएस अधिकारी हो, सारे के सारे जो सरकारी विभाग है, सब में भ्रष्टाचारी बैठे हैं। और दोस्तों, लगभग 50% जो सरकारी कर्मचारी आज की तारीख में जो बैठे हैं, वो तो बेईमानी से ही लगे हैं, ये आप मान के चलो। और ये 50% तो मिनिमम है, हो सकता है 60-70% हो, केवल 30% लोग हो सकते हैं कि अपनी मेहनत से लगे हों। बाकी 50 से लेके 70% तक ये एक आंकड़ा हो सकता है जो बेईमानी से नौकरियों में बैठे हो। एक सचिवालय से लेकर के नीचे स्कूल में कर्मचारी तक जो है, चतुर्थ श्रेणी का, वहां तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है दोस्तों। अब एक ही मांग होनी चाहिए बेरोजगार युवाओं की कि पिछले 10-15 सालों में ये जो जितनी भी भर्तियां हुई है, उनको रद्द करके एक सिंगल एग्जाम के माध्यम से रिक्रूटमेंट किया जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है दोस्तों। अगर जन आंदोलन ऐसा हो जाए, अगर राजस्थान के युवा बेरोजगार एकजुट होकर नेपाल जैसा या बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट हुआ, जहां छात्र जो यूनिटी है उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, वैसा एक जन आंदोलन होना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें कोई तख्ता पलट या सत्ता नहीं चाहिए, हमें तख्ता पलट भी नहीं चाहिए। हमें जो ये भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 10-15 सालों में, इसके, इस अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग के लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए। उतर जाना चाहिए छात्रों को, बेरोजगार युवाओं को, और अपनी मांग को पूरा करवाना चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी कुछ ही चीजें सामने आई हैं। अगर आप बैठे रहे तो फिर कुछ नहीं होगा, ये भी बच के निकल जाएंगे और आप बेरोजगार के बेरोजगार ही रहेंगे।
दोस्तों ओमर घोटाला लाखों रुपए लेकर के -6 वाले के 259 अंक कर दिए। दोस्तों आप पॉइंट 2 से रह गए होंगे किसी भर्ती में, 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से रह गए होंगे। यहाँ तो सीधे -6 से 259 253 अंकों का फायदा लेकर के सरकारी नौकरियां ले ली गई। और ये तो केवल 3 भर्तियों के बारे में एसओजी खुलासा कर रही है। बाकी अगर ढंग से जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, तो हम आपको पूरी लिस्ट बना के दे सकते हैं कि किन किन भर्तियों में जो है ओएमआर फिल की गई है या सीटें बेची गई है। ये एसआई 2021 भर्ती पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो न्यूज में आई है वो लगभग वही खबरें हैं जो एसओजी ने दी है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सारे एग्जाम्स जिनमें कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है, पेपर लीक के माध्यम से या बैकडोर से ओएमआर घोटाला करके नौकरियां दी गई है। तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हैं 2018 से जो एग्जाम के रिक्रूटमेंट निकले हैं। कंप्यूटर का एग्जाम हो, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2018 का एग्जाम हो। इसके बाद में अगर आप दोस्तों चले वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो अभी पकड़ा गया है, इसके अलावा लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2018, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट फॉर डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज। इसके बाद लाइव स्टॉक असिस्टेंट एलडीसी 2018, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2018, पीटीआई ग्रेड 2018, लैब असिस्टेंट 2018। इसके अलावा ये जो भर्ती हुई और अन्य जो भर्तियां आपके सामने निकल करके इस लिस्ट में देख सकते हैं आप। इन सारी भर्तियों में दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ठीक है, इसके बाद लैब असिस्टेंट 2018, लाइब्रेरियन ग्रेड 2018, स्टेनोग्राफर 2018, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसके बाद में फार्मासिस्ट 2018, प्राइमरी टीचर जो एजुकेशन टीचर 2018। इसके बाद में दोस्तों जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटर पटवारी भर्ती। इसके बाद में दोस्तों जो भर्तियां हुई है उनमें वीडियो भर्ती 2021, कंप्यूटर भर्ती, इसके अलावा मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भर्ती, जेईएन 2022, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, हाउसकीपर। दोस्तों इसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2022, पीटीआई 2022, जेईन एग्रीकल्चर 2022। इसके अलावा प्राइमरी टीचर लेवल 1, लेवल 2 2022। दोस्तों ये सारी भर्तियों में ओमर घोटाला किया गया। ये आपका जो जेआरए भर्ती है इसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ। कंप्यूटर भर्ती, नर्सिंग वाली जो भर्ती थी, एनएचएम वाली भर्ती। इसके अलावा दोस्तों होटल सुपरिटेंडेंट क्लर्क ग्रेड सेकंड 2024, सुपरवाइजर वुमेन सुपरवाइजर। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर 2024, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024। इसके अलावा भी दोस्तों जो 2024 में भर्तियां हुई है इन सारी भर्तियों में घोटाला हुआ है। इसके अलावा ये सारी भर्तियों की लिस्ट है आपके सामने। और इनमें भी ड्राइवर, प्रहरी, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, सर्वेयर, कंडक्टर, जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर, ये सारे जो एग्जाम्स हैं इनमें दोस्तों ओमर घोटाला हुआ है। प्लाटून कमांडर, प्राइमरी स्कूल टीचर 2025 जो अभी चल रही है प्रोसेस, इनमें भी कोई बैकडोर हो, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं होगा। वीडियो 2025, एनएचएम भर्ती, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती, एनिमल अटेंडेंट। इसके अलावा पटवारी 2025 भर्ती। दोस्तों इसके अलावा जो भर्तियां हैं ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। इन सभी भर्तियों में जो है बैकडोर ओमर घोटाला हुआ है। कुछ भर्तियां अभी चल रही है तो हो सकता है कि जैसे ही ये जांच की लपटें पहुंची बोर्ड कार्यालय, तो हो सकता है कि अभी जो भर्तियां चल रही है उनमें घोटाला नहीं हुआ हो, जो जो पिछले 2-3 महीनों में हुई हैं। लेकिन एसओजी की जैसे ही जांच पहुंची, ये घोटाले संभव है कि होना बंद हो गए। लेकिन इससे पहले जितनी भर्तियां हुई थी उन सब में घोटाले हुए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाद आरपीएससी की जो 2018 आरएस की भर्ती है, असिस्टेंट इंजीनियर 2018, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल, स्टैटिकल ऑफिसर 2018, कॉलेज लेक्चरर 2018, एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज वाली भर्ती 2018। इनमें भी बैकडोर ओमर घोटाला हुआ है दोस्तों। 2023 आरएएस जूनियर लीगल ऑफिसर, इसके अलावा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन भर्ती, लोकल सेल्फ ईओआरओ का तो पेपर ही लीक हुआ था, आपको पता ही है। असिस्टेंट इंजीनियर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके अलावा लाइब्रेरियन
जून के लिए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भर्ती 2023, इन सब में बैकडोर घोटाला हुआ है दोस्तों। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर, सीनियर फिजिकल ऑफिसर और ईओआरओ का जो दोबारा हुआ उसमें भी ओमार घोटाला हुआ। फूड सेफ्टी ऑफिसर में हुआ दोस्तों। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर कॉलेज, सीनियर टीचर 2022-23। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई 2023 दोस्तों। इसके अलावा जिन भर्तियों में घोटाला हुआ, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2021, केमिस्ट 2021, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल 2021, एआरओ एएआरओ 2022, सेकेंड ग्रेड 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन, स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट भर्ती 2022। इन सभी भर्तियों में बैकडोर और ओमार घोटाला हुआ है दोस्तों। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 सारी चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती। 2021 आरएएस स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2021, ये जितनी भी आप लिस्ट देख रहे हैं दोस्तों, इन सभी भर्तियों में बैकडोर ओमारें भरी गई है। कम से कम 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो इन भर्तियों में बेईमानी करके सरकारी नौकरियां लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, 50% कैंडिडेट मिनिमम। आप ये मान के चले, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है। अगर जो लोग पकड़े गए आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो लोग पकड़े गए हैं, अगर उनसे ढंग से पूछताछ हो जाए और बड़े कनेक्शन पकड़ लिए जाएं, जो कि होगा नहीं क्योंकि एसओजी पे भी दबाव है। आप देख लेना कुछ एक दिनों में ये जो एसओजी में जांच करने वाले लोग हैं, एडीजी वगैरह जितने भी अधिकारी है, इनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाएगा दोस्तों। एसओजी में जो लोग जांच कर रहे हैं, इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जो लोग पकड़े गए हैं उनको या तो किसी न किसी तरीके से बेल दे करके अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि उनको दूसरा तरीका अपना करके मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका आप समझ सकते हो, जो वीडियो में हम नहीं बता सकते। ऐसे ऐसे तरीके रहते हैं बेईमानों के पास। इसके अलावा अगर किसी एमएलए, एमपी या किसी बड़े नेता का नाम आ गया, सीएम, मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है, अगर उनका नाम आ गया तो निश्चित तौर पे जो जांच चल रही है ये प्रभावित होगी और इन 4-5 लोगों तक ही सीमित रहेगी। अगर ढंग से जांच की जाए दोस्तों, तो आरपीएससी के चेयरमैन से लेकर के नीचे उसमें आरपीसी के अंदर काम करने वाला एलडीसी तक भ्रष्टाचारी निकलेगा। इसी तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अगर ढंग से जांच कर दी जाए, तो उसमें चेयरमैन से लेकर के जो टाइपिस्ट बैठा है आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, वो भी भ्रष्टाचारी निकलेंगे, जो भूतपूर्व में रह चुके हैं या वर्तमान में भी कई कार्यरत है। तो ये सारे घोटाले हो रहे हैं दोस्तों, केवल ओमआर घोटाला नहीं हुआ है। लोग ओमआर घोटाला चिल्ला रहे हैं क्योंकि एसओजी ने उनको एक पॉइंट दे दिया, जबकि हम तो ये कहते हैं कि सीट घोटाला होता है। सीट घोटाला होता है, जैसे कोई भर्ती आती है, उसमें तय रहता है कि इतनी सीटें हमें बेचनी है। ये एमपी एमएलए के या किसी नेता के कोटे की इतनी सीटें तो फिक्स रहती है कि ये तो बिकेंगी ही बिकेंगी, उन्हीं को मिलेगी जिनको ये एमपी एमएलए या नेता जो है अप्रूव करेंगे या सिफारिश लगाएंगे। तो सीट घोटाला होता है दोस्तों। ओमआर घोटाला तो होता है, लेकिन सीटें भी बेच दी जाती हैं कोई भी भर्ती आती है तो। ये हकीकत है, बाकी आप मानो या ना मानो, ये आपकी इच्छा पर है। आपको लगता होगा कि शायद ये राम राज्य चल रहा है तो इससे घोटाला नहीं होता होगा। बाकी हमारा ये मानना है कि कम से कम अगर लेके चले साल 2013, दो सरकारों की ही बात करें, 2013 से लेके 2023 तक, 23 के बाद की हम बात नहीं भी करें कि भले ही मान लेते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है या कोई घोटाला भी नहीं हुआ है, लेकिन 2013 से लेकर 2023 तक गहलोत सरकार जाने तक जितनी भर्तियां हुई, अगर उनकी ढंग से जांच कर ली जाए दोस्तों, तो 50% जो लोग इसमें नौकरी लग चुके हैं, 50% दोस्तों, ये मिनिमम आंकड़ा बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 5% या 10% लोग ही घोटाला करके लगते हैं। 5% 10% नहीं, बिकती है तो 50% सीटें कम से कम बिकती है।
नहीं तो जो लोग बेचने वाले हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं है 5-10% बेचने में, क्योंकि वो इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं तो कम से कम आधी सीटें तो बेचेंगे ही, तभी जाके उनको कुछ चुनावों के लिए फंडिंग इकट्ठा होगी। 5-10% तो कोई छोटा मोटा जो कर्मचारी होता है वो ही बेच देता है। तो ये जो नौकरियां बिकी हैं 2013 से 2023 के बीच में, इसमें कम से कम 50% नौकरियां सीटें बेची गई है, तब जाकर के इन नेताओं का थोड़ा बहुत कलेक्शन होता है चुनावों के लिए। 5-10% तो कोई कर्मचारी छोटा मोटा भी कर लेता है, नौकरियां तो वो भी बेच देता है, इतना घोटाला तो वो भी कर सकता है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या करना चाहिए सरकार को? आपकी क्या मांग होनी चाहिए? क्या जन आंदोलन एक छात्र आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बड़ा, जिससे कि जितना भी ये भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ एक मुहिम चले, और 2013 से 2023 यानी कम से कम पिछले 10 वर्ष में घोटाले हुए, इन भर्तियों को रद्द किया जाए और सीधा एक सिंपल एक एग्जाम, वन एग्जाम जैसे मोदी जी कहते हैं एक देश एक संविधान, वैसे ही एक एग्जाम एक नौकरी, सीधा सिस्टम होना चाहिए। अदरवाइज जो लोग नहीं बोल रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं और खाली सोशल मीडिया पर वीडियोस के आनंद ले रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चुपचाप बेरोजगार बैठे रहो और काम धंधे में लग जाओ, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है इसे तो। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसके अनुसार हम आगे भी आपके लिए आवाज उठाएंगे। धन्यवाद।